पंजाब आज की डेट में नशों के बीच में सबसे आगे अग्रणी है। सबसे ज़्यादा कंजम्पशन में, बेचने में, खरीदने में सब कुछ अग्रणी है, क्योंकि और सुविधा उपलब्ध नहीं है। सबसे जो इजी उपलब्ध है वो लेते हैं लोग। सर इन चीज़ों पे केंद्र का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, ये सब स्टेट का ही है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है हाँ वो जी। हर किसी भी प्रदेश का होता है। ओके। लॉ एंड ऑर्डर को देखने का काम जो है, और उसको एक्साइज का है, ये भी उनका है। सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़ाना, कैसे नहीं बढ़ाना, मेंटेन कैसे करना। एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो स्टेट जो का है। पब्लिक के लिए में जो भी केंद्र से योजना आएगी वो सीधी प्रदेश को आएगी। फेडरल सिस्टम में ओके। फेडरल सिस्टम में कुछ भी केंद्र से आएगा उसका डिस्बर्समेंट नीचे तक पहुंचाने का काम प्रदेश सरकार का है। जैसे मैंने 2-3 योजना का बात भी की है, चाहे फसल बीमा की बात की है मैंने, किसान तक नहीं पहुंच रहा। आज को मैं कह रहा हूँ कि आयुष्मान योजना किसान तक नहीं पहुंच रही। ये सब डिस्पर्स करने का काम, वो लोगों तक पहुंचाने का काम किसे? अभी अनुसूचित जाति के बच्चों को जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है, वो जी। जहाँ पूरे आपने देखा होगा कि देश में कहीं आपको शोर शराबा नहीं नजर आता होगा, तो पंजाब में हर वक्त नजर आता रहता है। कारण यहाँ की मानसिकता, उसमें डिस्पर्स करना किसने है? पंजाब सरकार ने। यहीं पे समस्या है, और दूसरे प्रदेशों में आती नहीं है। यहीं पे क्यों आती है? किसानों की समस्या पंजाब में ही आती है, अनुसूचित जाति की समस्या पंजाब में ही आती है, महिलाओं की समस्या पंजाब में ही आती है, और क्यों नहीं कहीं और जाती है? क्योंकि हमने जो सरकारें चुनी हैं उसको हमने सही ध्यान से, सही दिमाग पे जोर दे के ना चुन के बस ये परिवर्तन करेंगे, बदलाव लाना है। और ये उस वक्त तो एक शब्द चला था, रवायती पार्टियों को पीछे हटा करके नई पार्टी को लाना है। वो रवायती पार्टियां तो शायद फिर भी कहीं ना कहीं आंखों की शर्म दिखाई देती थी। तो शायद वो आज की दृष्टि में शायद पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान इसी सोच के कारण हो गया, और इसी सोच से हम इस देश का भला भी कर सकते हैं, प्रदेश का। सर और मैं आपको अभी ऐसे भी लगता है कि यूथ को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, आना चाहिए, उससे भी बहुत बदलाव होगा क्योंकि वो ज़्यादा बेटर काम कर उसके पाएंगे? बिना कुछ नहीं हो सकता जब तक यूथ अट्रैक्ट नहीं करेगा इसमें। ओके। और ये भी दुर्भाग्य है कि पंजाब में स्टूडेंट की पॉलिटिक्स बंद है। जी। अच्छा। आपने देखा कि पूरे देश में देखते होंगे कि स्टूडेंट के चुनाव होते हैं। जी। जी। कभी पंजाब में किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में देखा है? सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी, वो चंडीगढ़ में है इसलिए वहाँ पे। किसी भी पंजाब की यूनिवर्सिटी कॉलेज में कहीं छात्राओं की कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसमें चुनाव होता है देखा है? नहीं है। हाँ, मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी से क्योंकि अलावा नहीं सुना उसमें है। अगर जाएंगे तो वहाँ पे उसको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, मैंने क्या करूँगा। कुछ सवाल पूछने वाले इंटेलेक्चुअल होंगे, वो करने की उसकी एक मंशा होगी कि मैंने आगे बढ़ के करना क्या है। यहाँ पर यही समस्या है कि पंजाब में ये भी एक समस्या कह सकता हूँ, मगर जब तक देश का युवा जागृत नहीं होगा, जिस देश का युवा जागृत नहीं है उस देश का भविष्य जागृत नहीं है। और मैं ये समझता हूँ अगर पंजाब अगर कहीं मुझे पिछड़ा हुआ दिखाई देता है तो उसमें एक कारण ये भी दिखाई देता है कि युवा जागरूक नहीं है। जब जागरूक नहीं, मतलब उनको कोई आगे बढ़ने का स्कोप ही नहीं है। अब बाकी जगह पे देखिए, बड़े बड़े जो हैं, आपने देखा होगा कि वो फलानी ऑर्गेनाइजेशन से आया है, वो फलानी स्टूडेंट मूवमेंट उसने शुरू की थी। जी। जैसे हमारे ही हैं बहुत सारे, अरुण जेटली जी का भी हम कहते थे कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में युवा नेता था, फलां था, ये धर्मेंद्र प्रधान जी, बहुत सारे जितने भी बहुत सारे युवा हमारे में, वो उस राजनीति से निकले हुए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकले हुए हैं जो हमारी सहयोगी संस्था है, उसी में से निकले हुए हैं। और उसमें वो उनमें राजनीति के बारे में या राजनीतिक होनी कैसे चाहिए, क्या करना है, किसी को यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है। तो प्रयास भी क्यों नहीं किया जा रहा वैसे? प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा युवा को जागरूक करने के लिए? क्योंकि उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा जो प्रयास कर सकते हैं।